हाथ डाल रहा हूं जिसमें जनता से चूस चूस कर बहुत शहद इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन उस शहद पर हक जनता का है, काशीपुर के लोगों का है। मैं जानता हूं आने वाले समय मेरे लिए और कठिन होने जा रहा है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 15 साल के अंदर बहुत सारे प्रकरणों को जन्म दिया है, जनता को ये दिखाते हुए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दों के पीछे खेल कुछ और चलते रहे हैं। लेकिन आज तक उनके द्वारा कमरों के अंदर बैठकर धमकियां, दबाव, इसकी जो राजनीति करी गई, जो जनता के सामने कभी नहीं आ पाई, उन लोगों को दबाया गया, रोका गया जो आवाज उठाना चाहते थे, उनको भय दिखाया गया। लेकिन वो लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि मैं उनसे भयभीत होने वाला नहीं हूं। मैं जो भी बात करूंगा और भविष्य में भी जो भी बात करूंगा, सिर्फ घटिया और तुच्छी राजनीति के लिए, वाहवाही लूटने के लिए नहीं करूंगा। मैं सबूतों के साथ करूंगा और जांच करवाने की बात करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं उन पर कोई आरोप लगा रहा हूं तो वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि उससे भी मेरा एक काम जनता के हित का वो पूर्ण होगा कि मानहानि के मुकदमे की जांच जब होगी तो जिसलिए मानहानि का मुकदमा किया गया उस प्रकरण की भी पूरी जांच होगी, और मैं ऐसा ही चाहता हूं। तो साथियों, काशीपुर की जनता, सम्मानित जनता, मैं सबसे पहले मीडिया के उस बंधु का आभार करूंगा, हाथ जोड़कर करूंगा, जिनके द्वारा कल इस प्रकरण को छापा गया। और जब मैंने उस प्रकरण की गहन जांच करी और उसको समझा और उसकी डिटेल्स को इकट्ठा किया, तो वो खबर पूर्णतः सत्य निकली। और उस सत्यता के अंदर भी जो उसमें नहीं छपा और जो छिपा हुआ था, उसको सामने लाने का मैंने प्रयास किया। बंधुओं, सबसे पहले मैं प्रकरण पर बात करता हूं। यह प्रकरण टंचिंग ग्राउंड बनाने के नाम पर, कूड़े का टंचिंग ग्राउंड बनाने के नाम पर, यह टंचिंग ग्राउंड नहीं है। साथियों, मेरी सम्मानित जनता, ये टंचिंग ग्राउंड कूड़े के ढेर में छिपे हुए नोटों का खेल है। और कूड़े से जो नोट बीनने का प्रकरण शुरू हुआ, उसकी शुरुआत होती है 2019 में, जब इस फाइल के अनुसार एक समाज सेवी के द्वारा अपनी जमीन इसलिए दी जाती है कि नगर निगम काशीपुर इस पर कूड़े का टंचिंग ग्राउंड बनाए। मैं मान लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, कि टंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए उन समाज सेवी द्वारा अपनी जमीन दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। 13 किलोमीटर दूर क्या इसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई? नहीं। अगर निकाली गई तो जनता के सामने लाए। तो सबसे पहले उस टंचिंग ग्राउंड के साथ जो दी गई, उसके बाद नगर निगम के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। महापौर के दिशा निर्देशन में, काशीपुर की महापौर के दिशा निर्देशन में उसको आगे बढ़ाया गया और शासन को वो चिट्ठी लिखी गई। वहां से मार्क होकर चिट्ठी उधम सिंह नगर में आती है। 2019 की बात है और वो प्रकरण आगे चलता है। हमारे अच्छे अधिकारियों के द्वारा, उस समय के मौजूद एमएनए के द्वारा, उस समय ये फाइल रुक जाती है किसी भी कारणवश। उसके बाद ये फाइल फिर निकलती है और फिर इस पर मार्क जब होता है और मार्क होने के बाद खनन विभाग से इसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। खनन विभाग 2 जून 2021, मतलब यही 2 जून 2021 में खनन विभाग
25/11/2020 को यह सुनना होती है दोबारा और आगे बढ़ती है। उससे पहले ये 23/9/2019 को ये लेटर निकलता है। उसके बाद अभी हाल में ही 25/11/2020 को इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें साफ ऊपर लिखा है नगर निगम के द्वारा टंचिंग ग्राउंड। इसका मतलब किसी भी प्राइवेट आदमी की जमीन में नगर निगम के सहमति के बिना टंचिंग ग्राउंड का प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ जाएगा? कोई बात नहीं, बढ़ता है। फिर इसमें रिपोर्टें लगनी शुरू होती हैं और खनन विभाग अपनी रिपोर्ट लगाता है 3,68,640 घन मीटर आरबीएम की खुदाई। मतलब कूड़ा भरने के लिए पहले उस जमीन को खोदा जाएगा, उसके बाद उसमें कुछ सालों तक कूड़ा भरा जाएगा। तो सवाल यहीं से पैदा होते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल काशीपुर की महापौर से करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये आज की ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा। जो मानपुर रोड पे टंचिंग ग्राउंड है, अभी उसकी ये स्थिति है। आप ध्यान से देखेंगे, बहुत जगह इसमें अभी खाली है। ये कुछ और तस्वीरें हैं, ये किसी को भी समझ में आएगा। ये देखिए, ये प्लेन मैदान है, अभी इसमें बहुत जगह खाली है। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये आज सुबह की ताजा तस्वीरें हैं। तो जिस टंचिंग ग्राउंड पर अभी जिस जमीन पर टंचिंग ग्राउंड चल रहा है मानपुर रोड पर, वो 5 एकड़ जमीन है। उसमें अभी बहुत सारा हिस्सा खाली है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वहां टंचिंग ग्राउंड बनाने की? चलिए पड़ गई, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसको खोद के पहले 10 मीटर गहरा गड्ढा बनाया जाएगा। इस मात्रा के हिसाब से जो इसमें खनन सामग्री की मात्रा लिखी गई है, उसके हिसाब से इसकी गहराई 10 मीटर, लगभग 35 फुट के आसपास बनती है। मतलब 35 फुट गहराई खोदा जाएगा इसको। तो जब ये टंचिंग ग्राउंड बनाया था, जो जमीन नगर निगम की थी, तो क्या इसमें भी गड्ढा खोदा गया था कूड़ा भरने के लिए? अगर इसमें नहीं खोदा गया तो उसमें क्यों खोदा जाएगा? क्या उस जमीन को प्लेन पे ही टंचिंग ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता था? या खोदे बिना टंचिंग ग्राउंड नहीं बन सकता? ऐसी कई परिभाषा है। लेकिन उसको खोदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां पर खनन सामग्री भरी हुई थी और इसमें शायद ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जिससे पैसे बनाए जाते। ये 50 करोड़ रुपए का खेल था जो चल रहा था। अब मेरे कुछ सवाल जो माननीय महापौर जी से हैं, वो मैं करना चाहता हूं। मेरा एक सवाल, सबसे पहला सवाल नंबर 1, 2019 में जब समाज सेवी द्वारा एप्लीकेशन दी गई इस जमीन पर टंचिंग ग्राउंड बनाने की, उनका कहना है कि समाज सेवी ने फ्री में ये जमीन देने की एप्लीकेशन दी। तो जनता भी समझदार है, आप लोग भी समझदार हैं कि 10.5 एकड़ जमीन उन्होंने टंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए फ्री में दी। उस एप्लीकेशन को सार्वजनिक करा जाए जनता के सामने। दूसरा, उस पर नगर निगम द्वारा जो प्रस्ताव बनाया गया और अनुमति दी गई, उसे सार्वजनिक करा जाए। तीसरा सवाल, अनुमति अगर बोर्ड में पास करके दी गई तो जिन जिन पार्षदों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, वो सार्वजनिक किए जाने जरूरी हैं। और अगर बोर्ड में प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि फिर किस तरीके से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। और अगर वो कहते हैं हमने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया, तो फिर कोई प्राइवेट आदमी क्यों
इस फाइल में नगर निगम का नाम लिखता है, ये भी होना चाहिए। अगर गड्ढा ही खोदना था तो नगर निगम के टंचिंग ग्राउंड जो मानपुर रोड पर है उसमें क्यों नहीं खोदा गया जब उसका टंचिंग ग्राउंड बनाया गया, जो कि नगर निगम की खुद की जमीन थी। बिना गड्ढा खोदे उसके ऊपर ही टंचिंग ग्राउंड बना दिया गया, और इसमें क्या मजबूरी थी कि गड्ढा खोदना जरूरी था? क्या उसमें खनन सामग्री नहीं थी इसलिए? और एक बात और, ये 10-10.5 एकड़ जमीन जो नगर निगम को टंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए दी जा रही थी, इससे निकलने वाली खनन सामग्री पर किसका अधिकार होता? क्या नगर निगम का या उस प्राइवेट आदमी का? अगर समाज सेवा के नाम पर, टचिंग ग्राउंड के नाम पर दी जाने वाली जमीन से निकलने वाले खनन पर अधिकार नगर निगम को दिया गया, तो जो पैसा आता वो जनता के काम में आता। लेकिन अगर वो अधिकार जमीन मालिक का ही था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसी समाज सेवा है? मुझे समझाया जाए कि ये कैसी समाज सेवा है। जनता जानना चाहती है कि 10-10.5 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए एकड़ की, 2.25 करोड़ रुपए की, ये प्राइवेट मूल्य है। मिल जाएंगी वहां पर 20 लाख रुपए एकड़ में जितनी जमीन चाहो, उससे 50 करोड़ का मुनाफा खनन का। ये कैसी समाज सेवा है? जवाब देना पड़ेगा महापौर को कि क्यों उन्होंने इसकी अनुमति दिलाने के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाया, ये क्या था। दूसरी बात, मैं महापौर से एक निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर वो पाक साफ है तो इसी तरीके से मीडिया को बुलाएं और जनता को जवाब दें। मैं भी जनता का आदमी हूं, मैं भी इस जवाब को चाहता हूं। जनता से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि अपने अधिकारों के लिए सवाल करें। और अगर महापौर को लगता है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं, तो इसका मतलब मैं उनकी मानहानि कर रहा हूं। वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करें, मैं ये चाहता हूं, जिससे कि अगर सरकार इस प्रकरण की जांच नहीं करती तो कम से कम मेरे ऊपर मुकदमा होगा, तो इस प्रकरण की जांच होगी और इस जांच में बहुत सारी चीजें भविष्य में आप लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा कि इस जांच में किस किस चीज की जरूरत है। और भविष्य में आपके सामने अगर वो जांच होती है तो बहुत सारे, क्योंकि देखिए मेरे पास किसी की जांच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जांच करवाने की मांग करने का अधिकार वो मेरे पास है। तीसरी बात, इसमें सबसे जरूरी है कि जब टंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए वो जमीन दी जा रही थी, सार्वजनिक रूप से जनता के हित के लिए दी जा रही थी, तो वहां के आसपास की जनता को क्यों नहीं बताया गया? आज वहां की जनता विरोध में खड़ी है, आसपास के सारे गांव विरोध में खड़े हैं। कल माननीय कबीना मंत्री श्री यशपाल आर्य जी वहां पर दौरे पर थे, तो गांव वालों ने उन्हें ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा, मेरे से भी कल आकर गांव वाले अखबार में छपने के बाद मेरे से भी मुलाकात करी वहां के गांव के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि हम यहां पर टंचिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। फिर भी मैं एक बात कहता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये कथित समाज सेवा थी, तो फिर मैं एक बात कहता हूं, महापौर उस व्यक्ति से मिली होंगी, मुलाकात की होगी उन्होंने जब वो आए होंगे, या नहीं मिली तो नगर निगम का कौन अधिकारी या कर्मचारी उनसे मिला जिससे प्रस्ताव चला, उन व्यक्तियों को एक बार बुलाया जाए। मुझे शक है कि वो जमीन पूरी उस व्यक्ति के नाम में नहीं है, कुछ और नाम इसमें शामिल है, वो नाम भी जनता के सामने आने चाहिए। उस जमीन से लगती हुई जमीनें किस किस के नाम हैं, वो नाम भी आने चाहिए। इसीलिए चाहता हूं कि जांच हो। अगर वास्तव में ये समाज सेवा है तो मैं जनता के सामने एक बात कहता हूं
कि नगर निगम को ये 10.5 एकड़ जमीन दे दी जाए और बच्चों के लिए, उन गांव के बच्चों के लिए, जनता के लिए वहां पर एक खेल के मैदान की शुरुआत करी जाए। मैं दीपक बाली उस खेल के मैदान को बनाने के लिए नगर निगम और जनता के सहयोग से मैं इस बीड़े को उठाता हूं और वहां पर अपने प्यारे बच्चों के लिए, उस गांव के लोगों के लिए खेल के मैदान की शुरुआत करते हैं। अगर वास्तव में ये खलन का खेल नहीं है तो कल ही इस जमीन को जब नगर निगम को सार्वजनिक हित के लिए कूड़े के नाम पर दिया गया था, वो खेल के नाम, मैदान के नाम पर दे दिया जाए। जो जमीन एक सामाजिक आदमी नगर निगम को देना चाहता है इस्तेमाल के लिए, फिर उस पर इस्तेमाल क्या करना है ये नगर निगम और जनता डिसाइड कर लेगी और मैं जनता के साथ खड़ा होऊंगा। इसी लाइन को पूरा कर देंगे तो मैं मानूंगा कि जनता की जीत हुई। मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं गलत था। नहीं, जनता की आवाज सुनी गई और वो जमीन जनता की तरफ से जनता को समर्पित कर दी गई और उसके ऊपर खेल के मैदान की शुरुआत हो गई। अगर आज ही इस प्रस्ताव को दिया जाए तो मैं पत्रकार बंधुओं के सामने काशीपुर और बाजपुर की जनता से, क्योंकि वो समूह बाजपुर विधानसभा में आती है, ये निवेदन करता हूं, ये कहता हूं, शपथ लेकर कहता हूं कि मैं उसको खेल के मैदान के लिए विकसित करूंगा, जनता के सहयोग के साथ, नगर निगम के साथ कंधे से कंधा खड़ा मिलाकर। और अगर मेरे लगाए हुए आरोप गलत हैं तो मैं महापौर को 2 लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बुलाए प्रेस और जो जो चीजें मैंने कही हैं उन कागजों को सार्वजनिक करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वास्तव में मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा हूं, मैं लाऊंगा वो कागज सामने, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो खुद ही सामने लाए और बताए जनता को कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार